दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं कि कैसे आप एसबीआई के म्यूचुअल फंड में सिर्फ एक बार 30,000 इन्वेस्ट करके 1 करोड़ 32 लाख रुपए का फंड बना सकते हैं। और यह कैसे संभव है, इसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से डिटेल में समझेंगे। दोस्तों, इससे पहले हमारा आपसे एक सवाल है कि आप जहां भी जॉब कर रहे हैं और वहां आप 15,000, 20,000 या 25,000 कमा रहे हैं और उसमें से सभी खर्च निकालने के बाद क्या आप इतनी बचत कर सकते हैं जिससे आप 1 करोड़ रुपए की सेविंग हो जाए? तो अधिकतर लोगों का यहाँ पर जवाब होगा कि इस महंगाई के दौर में इतनी बचत नहीं हो पाती है कि हम 20 लाख भी सेव कर पाए। दोस्तों, एसबीआई की जिस स्कीम की हम आज बात करने जा रहे हैं, उसने पिछले एक साल में 22% का रिटर्न अपने इन्वेस्टरों को दिया है। अगर इस म्यूचुअल फंड के 3 साल के रिटर्न की बात करें तो इस स्कीम ने 25% का रिटर्न दिया है। पिछले 5 साल में 31% का रिटर्न दिया है। एसबीआई की इस स्कीम का नाम है। अगर आपके पास अंडर परफॉर्मिंग शेयरों पर रिसर्च के लिए समय नहीं है तो आप कॉन्ट्रा म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं। इनके फंड मैनेजर ऐसे शेयरों के बारे में पूरी जानकारी और विश्लेषण कर इनमें पैसा लगाते हैं, जिसके कारण इसमें रिटर्न अच्छा मिलता है। इस म्यूचुअल फंड को एसबीआई ने 2 जनवरी 2013 को लॉन्च किया था। दोस्तों, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के कई तरीके होते हैं, जैसे एसआईपी, लमसम और एसडब्ल्यूपी। लेकिन आज हम जिस तरीके की बात करेंगे वह है लमसम इन्वेस्टमेंट का, यानी कि आपको एफडी की तरह एक बार 30,000 रुपए इन्वेस्ट करने हैं, जो बाद में एक बड़ा फंड बन जाता है। दोस्तों, अगर हम इस इन्वेस्टमेंट प्लान के फंड साइज की बात करें तो वह है 41,326 करोड़ रुपए का, यानी कि इस फंड में 41,326 करोड़ रुपए करोड़ों लोगों ने इन्वेस्ट किए हैं। अगर हम बात करें इस फंड के एनआईबी की, जिसे हम नेट एसेट वैल्यू भी कहते हैं, तो वह अभी 414 रुपए 17 पैसे चल रहा है। एनआईबी किसी भी म्यूचुअल फंड का यूनिट प्राइस होता है। जब आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो इसी प्राइस पर आपको यूनिट अलॉट होता है। इस फंड में आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट एसआईपी के जरिए 500 रुपए और लमसम 5,000 रुपए कर सकते हैं। इस म्यूचुअल फंड में मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की कोई भी लिमिट नहीं है। आप जितना चाहे इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर हम इस म्यूचुअल फंड के एक्सपेंस रेशो की बात करें तो वह है 0.59% का। एक्सपेंस रेशो किसी भी म्यूचुअल फंड का खर्चा होता है। इस स्कीम का कोई भी लॉक इन पीरियड नहीं है। आपको जब भी पैसों की अर्जेंट जरूरत हो तो इससे पैसे निकाल सकते हैं। दोस्तों, ये तो बात हुई इस स्कीम की डिटेल्स की। दोस्तों, इस स्कीम का 5 साल का रिटर्न है 23% का। लेकिन अगर ये स्कीम आने वाले सालों में अगर 19% का भी रिटर्न जनरेट करके देती है तो हम एक छोटी 30,000 की अमाउंट से 1 करोड़ 32 लाख का एक बड़ा अमाउंट बना सकते हैं। आइए अब टॉपिक पर वापस लौटते हैं। अगर इस स्कीम में 10 साल के लिए लमसम 30,000 रुपए इन्वेस्ट करते हैं और हम आने वाले सालों के लिए एक्सपेक्टेड रिटर्न 19% मान के चलते हैं, तो यहाँ पर 10 साल के बाद जो हमें रिटर्न मिलेगा वह होगा 1,40,841 रुपए का। और 30,000 रुपए जो आपने इन्वेस्ट किए हैं उन्हें मिलाकर 10 साल के बाद जो आपको पैसे मिलेंगे वह 1,70,841 रुपए हो जाते हैं। अगर इस स्कीम में 20 साल के लिए लमसम 30,000 रुपए इन्वेस्ट करते हैं और हम आने वाले सालों के लिए एक्सपेक्टेड रिटर्न 19% मान के चलते हैं, तो यहाँ पर 20 साल के बाद जो हमें रिटर्न मिलेगा वह होगा 9,42,883 रुपए का। और 30,000 रुपए जो आपने इन्वेस्ट किए हैं उन्हें मिलाकर 20 साल के बाद जो आपको पैसे मिलेंगे वह 9,72,883 रुपए हो जाते हैं। अगर 25 साल के लिए लमसम 30,000 रुपए इन्वेस्ट करते हैं और हम आने वाले सालों के लिए एक्सपेक्टेड रिटर्न 19% मान के चलते हैं, तो यहाँ पर 25 साल के बाद जो हमें रिटर्न मिलेगा वह होगा 22,91,642 रुपए का। और 30,000 रुपए जो आपने इन्वेस्ट किए हैं उन्हें मिलाकर 25 साल के बाद जो आपको पैसे मिलेंगे वह 23,21,642 रुपए हो जाते हैं। अगर 30 साल के लिए लमसम 30,000 रुपए इन्वेस्ट करते हैं और हम आने वाले सालों के लिए एक्सपेक्टेड रिटर्न 19% मान के चलते हैं, तो यहाँ पर 30 साल के बाद जो हमें रिटर्न मिलेगा वह होगा 55,10,259 रुपए का। और 30,000 रुपए जो आपने इन्वेस्ट किए हैं उन्हें मिलाकर 30 साल के बाद जो आपको पैसे मिलेंगे वह 55,40,259 रुपए हो जाते हैं। और अगर आप एसबीआई के म्यूचुअल फंड की इस स्कीम में 35 साल के लिए लमसम 30,000 रुपए इन्वेस्ट करते हैं और हम आने वाले सालों के लिए एक्सपेक्टेड रिटर्न 19% मान के चलते हैं, तो यहाँ पर 35 साल के बाद जो हमें रिटर्न मिलेगा वह होगा 1,31,91,018 रुपए का। और 30,000 रुपए जो आपने इन्वेस्ट किए हैं उन्हें मिलाकर
35 साल के बाद जो आपको पैसे मिलेंगे वह 1,32,21,018 रुपए हो जाते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार आप 35 सालों में मात्र 30,000 की छोटी सी रकम को इस स्कीम में इन्वेस्ट करके 1,32,00,000 रुपए का एक बड़ा फंड तैयार कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर ये जो 30,000 रुपए आप देख रहे हैं वह आपको केवल एक बार ही जमा करने हैं। अगर आपकी एक छोटी बेटी है जिसकी उम्र 1 या 2 साल है और अगर आप अपनी बेटी की शादी धूमधाम से करना चाहते हैं तो अभी से इस म्यूचुअल फंड में 2 लाख की आप इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो जब आपकी बेटी की उम्र 22 साल होगी तो 22 साल में जो आपको 2 लाख पर रिटर्न मिलेगा वह होगा 89,84,661 रुपए। और आपकी इन्वेस्टमेंट को भी अगर जोड़ दें तो कुल फंड 91,84,661 रुपए हो जाता है। इस पैसे से आप धूमधाम से अपनी बेटी की शादी कर सकते हैं। अब दोस्तों, आप कहेंगे कि मैंने जो यह रिटर्न बताया है क्या वह गारंटीड है? तो दोस्तों, यहाँ पर जो हमने 19% का रिटर्न आपको बताया है वह गारंटीड नहीं है। यह शेयर मार्केट पर डिपेंड करता है कि वह कैसा परफॉर्म कर रहा है। शेयर मार्केट डाउन है तो म्यूचुअल फंड पर मिलने वाला रिटर्न भी डाउन होगा। अगर शेयर मार्केट हाई है तो म्यूचुअल फंड पर मिलने वाला रिटर्न भी हाई होगा। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप अपना पैसा इन्वेस्टेड रखते हैं, मतलब 5 से 10 साल के लिए अपना पैसा इन्वेस्टेड रखते हैं, तो आसानी से 12 से 20% का एनुअली रिटर्न मिल जाता है। आपका एक और सवाल होगा कि क्या इस पर टैक्स भी लगता है? तो इसका आंसर है यस। इस म्यूचुअल फंड में 2 प्रकार के टैक्स लगते हैं। पहला है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो कि 20% है और दूसरा है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो कि 12.5% है। तो यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि अगर हमें म्यूचुअल फंड पर अगर 20% का साल में प्रॉफिट होता है और उसे हम 1 साल के अंदर विड्रॉल कर लेते हैं तो ये 20% प्रॉफिट तो टैक्स के रूप में सरकार ले लेगी। तो हमें क्या बचेगा? दोस्तों, हम आपको बता दें कि जब तक आपका जो प्रॉफिट है वह 1,25,000 रुपए से ऊपर नहीं होता है तब तक उस पर कोई भी टैक्स नहीं लिया जाता है। जो भी टैक्स लगेगा वह 1,25,000 रुपए को घटाकर ही देना होगा। चलिए इसे एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। पहले बात करते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की। मान लीजिए आपने 10 लाख की इन्वेस्टमेंट की और यह इन्वेस्टमेंट 1 साल के अंदर बढ़कर 12 लाख हो जाती है और उसे आप 1 साल के अंदर सेल कर देते हैं जिस पर आपको 2 लाख रुपए का प्रॉफिट हो जाता है। तो इसमें से आपको सरकार द्वारा दी गई छूट को घटाना होगा जो कि है 1,25,000 रुपए। अब बचे 75,000 रुपए। अब इस पर आपको 20% टैक्स देना होगा जो कि 15,000 रुपए बनता है। तो आपका जो टोटल प्रॉफिट हुआ टैक्स घटाकर वह हुआ 1,85,000 रुपए। इसी प्रकार अगर आपने 10 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट की और यह 3 साल में बढ़कर 12 लाख रुपए हो जाती है और उसे आप 3 साल के बाद सेल कर देते हैं जिस पर आपको 2 लाख रुपए का प्रॉफिट हो जाता है, तो इसमें से आपको सरकार द्वारा दी गई छूट को घटाना होगा जो कि है 1,25,000 रुपए। अब बचे 75,000 रुपए क्योंकि आपने इसे 3 साल के बाद सेल किया है, इसलिए इस पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा जो कि 9,375 रुपए बनता है। तो आपका जो टोटल प्रॉफिट हुआ टैक्स घटाकर वह हुआ 1,90,625 रुपए। तो दोस्तों, इस प्रकार से म्यूचुअल फंड पर टैक्स को कैलकुलेट किया जाता है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि यह जो म्यूचुअल फंड के बारे में बता रहा हूं इसमें मैं आपको इन्वेस्ट करने के लिए नहीं बोल रहा हूं। यह केवल एक एजुकेशन पर्पस के लिए वीडियो है। जब भी आप किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें तब आप उस म्यूचुअल फंड के बारे में पूरा रिसर्च करें क्योंकि म्यूचुअल फंड एक रिस्की इन्वेस्टमेंट है। तो अपनी सूझबूझ और अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर के जरिए ही किसी भी जगह इन्वेस्ट करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।